नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी ही अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल सर इंग्लिश। अब यहां पर इसको एक बार चेक करना बेटा जी। आप अपने पास टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनस का, पार्ट हो जाएगा सेकंड, और टोटल जो बेच की क्लास है वो कौन सी है? 19वीं, नंबर 19। पिछली क्लास में अपन वहां पर सवाल कर चुके हैं, कितने? 20 कर चुके हैं। तो अपन बात करेंगे यहां पर 21वें सवाल की। 21वें सवाल को पढ़ना जरा। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? रानू स्पेंड ब्लैंक रुपीज दैट शी हैड। अब यहां इसमें एक चीज तुम्हें चेक करनी है। इस क्वेश्चन को अगर तुम लेते हो तो सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक एरर है, उसको तुम ठीक कर लो। वहां पर इस एरर को ठीक करने का तरीका यह है कि रानू है, रानू ने वो खर्च कर दिए, तो ये जो पार्ट अपना कौन सा है? ये डी वाला, इसकी जगह क्या लगा दो तुम? वहां पर टी लगा दो। ये स्पेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर इसके तीनों फॉर्म में लेता हूं तो इस तरीके से आएगा। फर्स्ट मेरे पास में स्पेंड बनेगा, सेकंड मेरे पास में स्पेंट बनेगा, और थर्ड में वापस लेना चाहता हूं तो बताओ ये वापस मेरे पास क्या जाएगा? स्पेंड। ऐसा आएगा, स्पेंड, स्पेंट और स्पेंड, यूं चलेगा। ठीक है, तो रानू ने रुपए खर्च कर दिए जो उसके पास में थे। कितने रुपए खर्च कर दिए? जो उसके पास में थे वो सारे खर्च कर दिए। मुझे कैसे पता चलेगा? यहां पर इससे पता चलेगा, हैड से और दैट से। तो अगर मुझे बीच में जोड़ने के लिए दैट या विच दिया जाता है और साथ में आगे हैज या हैव या हैड दिया जाता है, इसका मतलब मात्रा है तो द लिटिल ले आओ, और संख्या है तो आपका द फ्यू ले आओ। तो यहां रुपीज है वो संख्या में चला जाएगा, और संख्यात्मक स्थिति के हिसाब से इसमें क्या लग जाएगा बताओ? आपका बोलो, द फ्यू लगेगा। ये चीज हट जाएगी। ए फ्यू, अब अर्थ के हिसाब से तुम ए फ्यू की तरफ बढ़ सकते हो, गलत हो जाएगा। फ्यू का मतलब तो नए के बराबर खर्च किया ही नहीं, अर्थ से गलत हो जाएगा। लिटिल अपने पास में अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, वैसे आपका वहां पर गलत माना जाएगा। तो अब चेक ये करना, हमें आगे चलकर यहां क्लोजेस को जोड़ने के लिए तो दैट आता है या फिर विच आता है, और उसके आगे वाले पार्ट में हैज या हैव या हैड, ऐसा कुछ हमें वहां पर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर संख्या आती है तो द फ्यू लगाओगे, अगर मात्रा आती है तो वहां पर क्या लगा दोगे? द लिटिल। अगले पार्ट पे आओ, 22। लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनिएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू एडवाइस, मैं आपको वहां पर सलाह देने जा रहा हूं। तो इसमें चेक ये करना है कि आपके पास एडवाइस कैसा है। एडवाइस जो तुम्हें नाउन दिया हुआ है वो कैसा है? एडवाइस सलाह के रूप में काउंटेबल नहीं है, ये अपने आप में अनकाउंटेबल स्टेट बोला जाता है। अनकाउंटेबल का मतलब अगणनीय है, मात्रा सूचक है। इस स्थिति विशेष में हम क्या करेंगे बच्चा? वहां पर अनकाउंटेबल वाला ही डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे। तो जो काउंटेबल है उनको बाहर कर दो। ए फ्यू काउंटेबल बाहर हो गया, फ्यू काउंटेबल बाहर हो गया, दो बचे, लिटिल और ए लिटिल। किसी को तुम सलाह दोगे, नए के बराबर दोगे या आवश्यकता अनुसार? डेफिनेटली तुम आवश्यकता अनुसार दोगे। तो ये लिटिल तो आता है नए के बराबर या नगण्य के लिए, तो इस वाले फेज में क्या आ जाएगा बताओ? आपका ए लिटिल। इस तरीके से आपका काम में लिया जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज पर अपन यहां पर चलेंगे। नेक्स्ट वाला लो, 23। विल यू लैंड मी ब्लैंक मनी फॉर माई ट्रिप टू शिमला, क्या आप मुझे शिमला जाने के लिए, शिमला की मेरी ट्रिप है उस पर जाने के लिए कुछ पैसा उधार देंगे क्या? तो आप यहां से चेक करना जरा, यहां मनी दिया हुआ है, मनी मेरे पास में कैसा है? अनकाउंटेबल है। ये पहले सिखा चुका हूं पिछली क्लास के अंदर। अगर आपके पास में रुपीज हैं, डॉलर्स हैं, यूरोज हैं, तब तो वो काउंटेबल है। मनी खुद शब्द अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने के मायने यहां कैसा बोला जाएगा? सिंगुलर, अर्थात एक वचन कहा जाएगा। तो यहां से काउंटेबल चीजों को हटा दो, मेनी काउंटेबल में हट जाएगा। ऑल तो दोनों जगह आता है, सम भी दोनों जगह आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसे तो काट नहीं सकते आपका। अब कितने रुपए उधार लोगे आप? अगले से कितना पैसा वहां पर उधार लेना चाहते हो? मच का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं लोगे, जितना ट्रिप पे खर्चा होगा उतना ही बोलोगे आपका। ऑल का मतलब अगले के पास है उतना सारा ले लोगे, नहीं ले सकते। कितना लोगे? कुछ लोगे। और वो जो कुछ का मीनिंग है, वो कुछ का मीनिंग या तो तुम किस में जाओगे? वहां पर एफयू में जाओगे, ठीक है, और या फिर तुम किस में जाओगे बताओ? आपका वहां पर सम में चले जाओगे। ठीक है, तो यहां दोनों इसके आंसर बनते हैं। एफयू भी बनता है बेटा जी, और वहां पर क्या बनता है? आपका सम भी बनता है। क्लियर? लेकिन इतना ध्यान रख लेना, ये जो एफयू और सम वाली जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, उसके अंदर सम और एफयू एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए दोनों को साथ दिया नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। He has blank document to take loan from government bank. उसे गवर्नमेंट बैंक या सरकारी बैंक से क्या लेना है? लोन लेना है, ऋण लेना है, कर्ज लेना है, और उसके पास में इसके लिए दस्तावेज हैं। तो बताओ दस्तावेज कितने होने चाहिए? पूर्ण होने चाहिए, पर्याप्त होने चाहिए। ये जो वर्ड तुम्हें दिया गया
डॉक्यूमेंट दस्तावेज वाला, ये सफिशिएंट को या इनफ को, पर्याप्त को बताने के लिए आना चाहिए। तो अगर मैं मेनी को लेता तो मेनी के साथ में डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, नहीं आया। ऑल लूंगा तो ऑल में भी क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, नहीं आया। आइदर का मतलब कोई एक डॉक्यूमेंट होगा क्या, नहीं, जितने चाहिए उतने सारे चाहिए ना, तो पर्याप्त तौर पर उसके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहां एक चीज ये चेक कर लो, अगर डॉक्यूमेंट में एस लगा देते तब वहां पर इनफ नहीं आता, तब अलग से आपका डिटर्मिनर लग जाता। क्वेश्चन नंबर 25, द लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड ब्लैंक 5 ईयर्स। लोकसभा के चुनाव हैं, उन्हें 5 वर्ष से आयोजित किया जाता है। तो इसको आप एक बार चेक करना जरा, वहां अगले ने क्या बोला है इसके लिए कि कब कब किया जाता है, प्रति 5 वर्ष पे, हर 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में। तो ये चीज रूटीनल है। रूटीनल होने का मतलब ऐसा है कि नियमित अंतराल के ऊपर इसे आपका प्रायोजित किया जाता है, नियमित अंतराल पर इसे आपका सबके सामने लाया जाता है या फिर चुनाव करवाए जाते हैं। तो ये जो मैनर आया ईच वाला, ईच का मतलब तो है प्रत्येक वर्ष के लिए आ जाए, नहीं होगा। हालांकि इसमें 5 के कई बार पहले से भंग होने पर 4-3 साल पे भी हो सकते हैं, महीना 2 महीना आगे किया जा सकता है। ईच आने का मतलब यहां मैनर तुम्हारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स वाला हो जाएगा, उसे अपन काम में नहीं ले सकते। फिर यहां ये बताओ ऑल 5 ईयर्स, सारे 5 साल चुनाव चलते हैं क्या, नहीं चलते। फ्यू तो टोटल नेगेटिव में आएगा, न के बराबर की चुनाव होंगे ही नहीं। तो जब आप प्रति का मीनिंग देते हैं, प्रत्येक का मीनिंग देते हैं, तो या तो ईच होना चाहिए या फिर एवरी होना चाहिए। नियमित अंतराल पर आता है तो ईच में काउंट नहीं होता, बल्कि किस में जाता बताओ, आपका एवरी में काउंट हो जाता है। अगले सवाल पे आओ 26 का। अब यहां से पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा सा आपको जोर भी आएगा, रीजन क्योंकि आपने इनकी आदत पहले से नहीं डाली हुई है। गौर करना, फाइंड आउट द एरेनियस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, मतलब नीचे आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें ए बी सी 3 पार्ट कर दिए, 3 में से एक पार्ट में मिस्टेक है। जिस पार्ट में आपकी मिस्टेक है उसी पार्ट को आपको छांटना है। मैं जैसे जैसे कैमरे से हटकर यहां पर आपको टाइम दे रहा हूं फ्यू सेकेंड्स का, इसके मायने क्या है कि आपको खुद को इसके आंसर को वहां पर तलाश करना है। अब पहले तो डिटर्मिनर देख लो कहां कहां है। There were only 2 warriors, but each and every warrior was equal to 6 persons. वहां केवल कहने को 2 योद्धा थे, एक शब्द आया कौन सा, वॉरियर्स, योद्धा के लिए, बट ईच एंड एवरी वॉरियर, लेकिन जो प्रत्येक योद्धा है was equal to 6 persons, वो 6 व्यक्तियों के बराबर वहां पर रहा हुआ है। तो आप ये बताओ, यहां तो 2 की तो बात आई ना, तो 2 आने का मतलब हम वहां क्या कहेंगे बताओ, आपका बोथ, बोथ के साथ तो जा सकते हैं। 2 की संख्या के लिए ये पैटर्न काम में नहीं लेंगे, कौन सा, ईच और एवरी वाला, इसको साथ में यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब 2 ही आते हैं तो 2 में ईच और एवरी, इनको काम में लिया नहीं जा सकता। तो एरर का जो पार्ट रहेगा वो कौन से में आएगा, ए में आ जाएगा या फिर बी में, आपका बी के सेक्शन में यहां पर एरर का पार्ट इसमें लिया जाएगा। अब इसको करेक्ट नहीं करना, वैसे ऐसा नहीं कि इसमें आएगा क्या, वो नहीं छटवाता है। अगला हमसे केवल ये पूछेगा कि एरर कौन से हिस्से में है। क्वेश्चन नंबर 27, दे सेट फॉर आवर्स, वे कई घंटों तक बैठे रहे, लुकिंग इनटू वन अदर्स आईज, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए। कई बार होता है ना कि बातें नहीं करते हैं, केवल एक दूसरे को टुकुर टुकुर आपका देखते रहते हैं, वो वाला सेंस आपको यहां पर दिया हुआ है। तो आप ये बताओ, यहां जो एक दूसरे की अपन बात करते हैं, 2 जनों की बात करते हैं, तो वहां के सेंस में अपने लिए एक पैटर्न बनता है वन अनदर और ईच अदर का। गौर करना, जैसे एक तो क्या बनेगा, ईच अदर, और एक बताओ क्या बनेगा आपका, वन अनदर। अब इन दोनों में से तुम्हें यह छांटना है, अदर अगले ने देने के से पहले क्या लिखा है, वन लिखा है, तो वन आने का मतलब अदर नहीं आएगा, या तो ईच होना चाहिए, ठीक, तब तो ईच अदर हो जाएगा, या फिर वन है तो आगे क्या आना चाहिए बताओ, आपका अदर्स आना चाहिए या अनदर्स, अनदर होना चाहिए। तो ये अदर नहीं होता, यहां क्या होता है, अनदर होता है आपका, वहां अदर की बजाय अनदर। अब आप कहेंगे गलती बी में नहीं ले सकते क्या, तो जहां तक आपका वाक्य सही चल रहा है वहां तक गलत नहीं मानेंगे। गलत कहां मानेंगे, उससे आगे वाले में, उससे नेक्स्ट वाले में देखा जाएगा। जैसे ए पार्ट अपनी जगह सही है, यूज हो सकता है, ये पार्ट अपनी जगह सही है, वन तो आ ही सकता है ना इसके हिसाब से। अब हम उल्टा थोड़ी गलती निकालेंगे, लेफ्ट टू राइट गलती निकालेंगे, राइट टू लेफ्ट वहां पर गलतियां नहीं निकालेंगे। तो इस सेंस विशेष में हमारी एरर है वो ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, तो अपने आप ही बच जाती किसमें, आपका सी में। 2 चीजें याद करवा दी हैं, एक ईच अदर होता है और एक आपका वन अनदर होता है। अगले सवाल पे आ जाओ। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास।
अब इस 28वें सवाल के अंदर जब आप चेक करते हो तो वहां चेक करो क्या कहा, देन एनी, तो कंपैरेटिव डिग्री है, उसके 3 फैक्टर याद रखना। या तो अगला कंपैरेटिव में देन देगा, या देन को आगे बढ़ाना चाहे तो क्या लिख देगा, देन एनी अदर लिख देगा, और इसे आगे बढ़ाना चाहे तो बेटा जी वहां पर क्या लिख देगा बताओ आपका, देन मोस्ट अदर लिख देगा। इस तरीके से ये 3 चीजें आएंगी, देन एनी अदर और देन मोस्ट अदर, ये पैटर्न वहां जाएगा। तो आप ये चेक करोगे शुरू से, ये यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, देन ठीक है, एनी ठीक है, यहां क्या होना चाहिए आपका, अदर इसमें लग जाना चाहिए, जो अदर हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आंसर कौन से में चला गया आपका, सी में चला गया। बाकी चीजों को आप हटा दीजिए, ए बी डी ई इनको हटा दो, और यहां पर आंसरेबल सिचुएशन क्या बन जाएगा, सी। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड आउट द एरेनियस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस में, सॉरी आई एम स्ट्रेंजर हियर आई हैव फ्यू नॉलेज अबाउट दिस प्लेस। बहुत बहुत इजी रहेगा, मैं यहां पर अजनबी इंसान हूं और मुझे यहां इस स्थान के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा ज्ञान वहां पर नहीं है। तो चेक ये करना, यहां फ्यू तो होता है बेटा काउंटेबल, फ्यू कैसा है, काउंटेबल, और नॉलेज जो अपने पास है वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल, बताओ, अनकाउंटेबल है। तो अगर अपन अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो वहां पर फ्यू इस्तेमाल थोड़ी होता है, क्या आना चाहिए आपका, लिटिल आना चाहिए। नाउन को चेक करेंगे ना, संज्ञा शब्द को, नॉलेज है कैसा है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे अपन वहां पर, लिटिल लगा देंगे। तो अब इसके अंदर 1 बाय 1 चीजें चेक कर लो। आपका ए में गलती नहीं है ना, आपका मिस्टेक किस में है, बी में दी हुई है, और बी ही हमारा क्या बन जाएगा वहां पर, आंसर बन जाएगा। ये लीजिए, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ, द मोर यू हाइड समथिंग द मोस्ट यू एक्सपोज योरसेल्फ। जितना ज्यादा आप अपने आप को छिपाओगे ना, उतना ही लोगों के सामने आप अपने आप को एक्सपोज करोगे। तो जो चीजें सामने आ रही हैं आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि अगर आप छिपाओगे तो भी दुनिया आपके पीठ पीछे वो चीज ढूंढ ही लेगी। क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की होती है तो लोग उस मुट्ठी को खोलने की कोशिश करेंगे, पहले खोल दोगी तो खाक की है, खुली पड़ी है, कोई नहीं, आपने चलाकर बता दिया तो उसके बाद में वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लोग आपकी रेकी करना बंद कर देंगे, आपकी जासूसी करना बंद कर देंगे। लेकिन जब तक आप छिपाओगे तो आपकी रेकी या फिर आपकी जासूसी ज्यादा होती है। यहां चेक करना, अगले ने जो मोर का पार्ट दिया, तो मोर वाला पार्ट कंपैरेटिव में है और इसका कंपैरेटिव वापस मोर ही बनना है। तो जब डबल कंपैरेटिव काम में लेना पड़े, यहां मोर आया है तो यहां मोस्ट कैसे आएगा, यहां पर भी क्या लगेगा, मोर ही लगेगा। तो आंसर क्या है आपका, बी वाले में। दोनों साइड कंपैरेटिव में दोनों साइड वहां पर सेम रहना चाहिए, उसमें आप बीच में किसी एक को हटा नहीं सकते। तो आंसर ए का, सी का, डी का, ई का, इनमें से नहीं निकलेगा। आंसर किसका निकल जाएगा बताओ, आपका बी का निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका, रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस। अब इसमें चेक करो, इसके अंदर भी तुम्हारे पास में कंपैरेटिव दिया हुआ है, कौन सा, स्मार्टर दिया हुआ है, और स्मार्टर की तीनों डिग्रीज क्या होती है बच्चा आपका वहां पर, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टिस्ट, इस तरीके से आता है आपका। अगले ने कहा रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस। रमेश है वो पर्याप्त तौर पर इतना चुस्त दुरुस्त और इतना टैलेंटेड प्रतिभाशाली है कि वह इस पद पर चयन ले लेगा बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी वहां पर अनुशंसा के। ठीक है, तो आप एक चीज ये चेक करना, जब आपके पास यहां लगाया हुआ इनफ है और ये डिग्री अगले ने स्मार्टर दे दी कंपैरेटिव, तो इसकी तुलना होनी चाहिए ना। तुलना कहां है, तुलना तो इसमें है ही नहीं, आपकी तुलना नहीं है तो कंपैरेटिव नहीं आएगा। फिर क्या लगना चाहिए आपका, पॉजिटिव लगना चाहिए, और पॉजिटिव के सेंस में वहां पर मैं क्या ले लूंगा, आपका स्मार्ट ले लूंगा कि रमेश इज स्मार्ट इनफ। जब तुलना है ही नहीं तो पॉजिटिव आती है, और कंपैरेटिव आ गया तो स्मार्टर है किसके मुकाबले है, किसकी तुलना में है, उसको बताना चाहिए। तो वो आगे नहीं बताया हुआ, मतलब कंपैरेटिव का सेंटेंस है ही नहीं। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो आंसर इसमें से ए बन जाएगा। मैं इनको हटा दूंगा, बी सी डी ई, इनको हटाकर सीधा आंसरेबल सिचुएशन किसको ले आऊंगा, आपका ए को ले आऊंगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 2 वाले पे आओ, फाइंड आउट द एरेनियस। वही आपका इंस्ट्रक्शन है तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शी डज नॉट हैव सम मनी टू बाई ए न्यू रेफ्रिजरेटर सो शी इज वरीड। ये चीज पिछले ही वीडियो में आपको करवाई है। नॉट आ गया, नॉट आते निगेटिव हो गया, और निगेटिव होते मेरे पास में सम की आवश्यकता नहीं बेटा जी। किसकी आवश्यकता होती है बताओ, एनी की आवश्यकता होती है। तो अपना ए पार्ट तो सही है, लेकिन दिक्कत कहां है बताओ, आपका
बी पार्ट में है, और मिस्टेक है क्या वो भी चेक कर लो। मिस्टेक ये है कि सम नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, एनी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, ओनली अ लिटिल एम्प्लॉइज न्यू हाउ इंपॉर्टेंट द प्रोजेक्ट वॉज। केवल काफी कम कर्मचारी ऐसे थे जो जानते थे कि प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण था। तो इस सवाल को चेक करेंगे, यहां इंप्लॉइज मेरे पास आ रहा है, इंप्लॉइज बच्चा कैसा है आपका, काउंटेबल है, और काउंटेबल में कैसा है बेटा आपका, प्लूरल मतलब बहुवचन है। ठीक, तो यहां पर ये जो ए लिटल है ये तो अनकाउंटेबल है, ये थोड़ी आएगा आपका वहां पर। तो इसके अंदर फ्यू का परिवार काम में आना चाहिए था, किसका परिवार काम में नहीं आएगा, आपका लिटिल का परिवार काम में नहीं आएगा। तो ये फिर कह रहा हूं खाली खेल किसका है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल का है। अगले में चलो, रोहित इज टू वीक टू डू सम एक्सरसाइज। रोहित इतना ज्यादा कमजोर है कि वो कुछ अभ्यास कार्य वहां पर नहीं कर सकता है, या फिर कुछ अच्छा काम वहां पर नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा मेहनत है, मेहनत लगती है तो मेहनत वहां पर नहीं कर पा रहा है। तो अगला कह रहा है रोहित इज टू वीक टू डू, इतना कमजोर है कि नहीं कर सकता। यहां चेक करना टू डू, ये दूसरे वाला निगेटिव शेप में है, नकारात्मक भाव में आ गया, और नकारात्मक आने का मतलब मैं सम का यूज कर ही नहीं सकता बेटा जी। मैं किसका यूज कर दूंगा बताओ, एनी का यूज कर दूंगा, सम का नहीं होगा बल्कि किसका होगा, एनी का। तो गलती किस में आ गई आपका, सी पार्ट में आ जाती है। बाकी चीजों को आप यहां से सिरे से खारिज कर सकते हैं, उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन वहां नहीं रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलो, एवरी स्टूडेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट वन बाई वन। प्रत्येक विद्यार्थी है उसे प्रमाण पत्र दिया गया, किसके द्वारा, मुख्य अतिथि के द्वारा, और एक एक करके उन्हें यहां पर यह प्रमाण पत्र आपका दिया गया। तो जो पहले से बच्चे जिनको सर्टिफिकेट मिलना है वो निश्चित है। तो जब चीजें लिमिटेड सेंस की होती हैं, सीमित भाव की होती हैं, प्रेडिक्टेबल सेंस की होती हैं, पूर्वानुमान योग्य की होती हैं, तो वहां हम इस्तेमाल ईच का नहीं करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। किसका नहीं करते, एवरी का इस्तेमाल वहां नहीं करते। किसका करेंगे, ईच का। जैसे मैंने कहा क्रिकेट टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा खेला, तो एवरी यूज नहीं होना चाहिए, कैसा होगा, ईच। रीजन क्या है, वो पहले से संख्या का पता है कि मेरे पास में 11 खिलाड़ी होंगे, ठीक, एक दर्जन में 12 है, प्रत्येक चीज अच्छी है, प्रत्येक आइटम अच्छा है, तो उसमें ईच का यूज होगा। तो जिन बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रहा है वो बच्चे वहां पर क्या है, निश्चित अवस्था में है, लिमिटेड है, प्रेडिक्टेबल है, पहले से अंदाजा लगा सकते हैं सीमित भाव में। तो एवरी नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, ईच लगना चाहिए। तो एरर मेरे पास में कौन से पार्ट में आ जाएगी, ए पार्ट में आ जाएगी, बाकी को अपन क्रॉसिंग के साथ में हटा ही देंगे। चलो अगले सवाल पे, द हाउल ऑफ इंडिया मॉर्न द डेथ ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी की मृत्यु पर पूरे भारत ने शोक जताया था, पूरे भारत को वहां दुख हुआ कि हमने एक अच्छा नेता है, अच्छा लीडर वहां पर खो दिया है। तो इस सवाल के अंदर अगर चेक करोगे तो सारा भारत, संपूर्ण भारत की बात करें तो ये जो हाउल ऑफ इंडिया ऐसा बोला है, इसको चेक करना, होल नहीं है, बल्कि बताओ इसे क्या पढ़ूंगा मैं, आपका हाउल पढ़ूंगा, ऐसा, इस तरीके से इसका उच्चारण वहां पर आपका किया जाना है। ठीक है, तो हाउल के पहले दा लगाया जा सकता है, द हाउल ऑफ ऐसी फ्रेज बनती है, और फिर आगे कहीं कोई डिटर्मिनर है नहीं, तो बाकी सारे पार्ट इसमें सही हैं, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। अब आप कहोगे सर एरर नहीं है, तो फिर आपने ये सवाल यहां पर क्यों करवाया, हमें एक सवाल बढ़ा क्यों दिया फालतू में, एरर नहीं थी। इसलिए कि परीक्षा में ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है जिसमें पूरा सेंटेंस सही देकर आपकी कोई एरर नहीं होती है, कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंस रखता है अपने नॉलेज के ऊपर कि उसमें एरर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए। अगला सवाल, A lots of books on English grammar are available with me, but this one is the best। अब अगले ने यहां पर एक फ्रेज डाल दी, तो इस फ्रेज को पढ़ो पहले, इसको चेक करोगे तो आपके पास एक तो होता है बेटा a lot of, और दूसरा इसी का सब्स्टिट्यूट होता है जिसे अपन कहते हैं lots of। दोनों का मीनिंग सेम होता है, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में, दोनों जगह काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल में प्लूरल बहुवचन होता है, अनकाउंटेबल में सिंगुलर एक वचन होता है, लेकिन इनका यूज एक जैसा होने के बावजूद इनका सिंटैक्टिक नेचर, संरचना का, स्पेलिंग का आधार थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे अ लॉटव में ए आ गया तो लोट में एस नहीं है, लॉट्स ऑफ में एस आ गया लेकिन ए नहीं है। तो आप गौर करो, अगले ने यहां शुरू में क्या दिया, ए लॉट्स ऑफ। अब इसको ठीक करूं ना, तो या तो ऐसा करूं, ए को हटाऊं, क्या कर दूं, लॉट्स ऑफ, तो सही हो जाएगा, या फिर अगर ए नहीं हटाऊं तो एस हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ। तो गलती यहां है कौन से में, ए पार्ट में मिस्टेक अगले ने वहां पर हमें देनी चाहिए। आगे सवाल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बी सी डी तो आप जाओगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, देयर इज एनी वाटर इन द जग। वहां क्या कह रहा है कि जग के अंदर पानी है,
अगले ने पॉजिटिविटी तुम्हें वहां पर बतानी चाहिए बच्चा आपका, और पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग अगले ने तुमसे पूछा है, तो जो पॉजिटिव पैटर्न आया, तो पॉजिटिव में बेटा आप एनी काम में नहीं लेते हैं, पॉजिटिव में बताओ क्या काम में लेते हैं आप, सम काम में लेते हैं, और इसके इक्वल अनकाउंटेबल में क्या आ सकता आपका, एलिटल वहां पर आ सकता। तो इन चीजों को आप यहां से हटा दीजिए, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये तो अपने को अटेम्प्ट करना ही है, तो आंसर रहेगा यहां पर बी वाला। क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ। ऑल बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, सारी की सारी पुस्तकें हैं वो लाइब्रेरी से क्या है, गायब हैं, मतलब कोई चोरी हो गई है, हटा दी गई है, रिप्लेस की गई है, कुछ ना कुछ इसके अंदर आपका अलग हुआ है। तो एक चीज ये चेक करो, जैसे पीछे के अपन क्वेश्चंस निकाल रहे थे, तो मैंने कहा था ऑल के साथ में अगर आपको नाउन यहां दिया जाता है तो 99% ऐसा होता है कि यहां क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। जैसे ऑल द चिल्ड्रेन, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द क्लासेस, ऐसा कुछ बोला मैंने आपके लिए वहां पर पीछे के क्वेश्चंस के अंदर। तो ये बताओ ऑल बुक्स आना चाहिए कि ऑल द बुक्स आना चाहिए, ऑल द बुक्स आना चाहिए। एरर आपको शुरुआत में यहां से मिल जाएगी, बी सी डी, ऐसा पैटर्न आपको वहां पर नहीं करना है। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40। द गर्ल हु केम हियर यस्टरडे इज माई कजन, वह लड़की जो कल यहां आई वो मेरी चचेरी बहन है आपका। तो यहां चेक करो कौन सी लड़की, जो लड़की कल यहां आई, और उसके साथ अपना रिलेशन भी आप शो कर रहे हैं कि मेरी सिस्टर लगती है। तो यहां आर्टिकल है, उसके साथ में इस चीज को जोड़ दिया गया, लड़की निश्चित हो गई। क्यों निश्चित हो गई, कल यहां आई और मेरी कजन है, तो ये द यहां बिल्कुल सही है। बाकी कहीं पर कोई डिटर्मिनर इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है, इट मींस इसमें एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। 9 एरर वाले 2 सवाल आपके लिए इसमें अभी तक डाल दिए हैं, जिनसे आप ये थोड़ा कॉन्फिडेंस है उसको अपना बूस्ट कर सकते हो, उसे यूजुअली काम में ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41। Every one of the employees of this office has been tested, क्या कहा कि इस ऑफिस के कर्मचारियों में से प्रत्येक कर्मचारी को जांचा जा चुका है। तो आप गौर करो, ऑफिस में कर्मचारी हैं वो फिक्स होंगे, आपका फिक्स होंगे तो लिमिटेड है, आपका प्रेडिक्टेबल भाव है, तो उसमें हम किसका यूज नहीं कर सकते, एवरी का यूज ही नहीं कर सकते। उसमें मुझे यूज भी करना पड़े तो मैं किसका यूज करूंगा बताओ, ईच का। तो मेरा आंसर पहले ही यहां पर निकल जाएगा, ए आएगा, बी का, सी का, डी का, इनका कोई ताल्लुकात वहां पर नहीं रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला सवाल। अ लिटिल मिल्क दैट इज इन द पॉट मे बी यूज्ड फॉर द पेशेंट, जितना दूध बर्तन में है उसे मरीज के लिए काम में लिया जा सकता है। तो आप ये बताओ, बर्तन में मरीज के लिए दूध कितना भेजा जाएगा, जितना जरूरी है उतना ही भेजा जाएगा। तो उस हिसाब से उपलब्ध पूरा बताओगे, उपलब्ध पूरा बताओगे तो ए लिटिल आना चाहिए कि दा लिटिल, दा लिटिल वहां पर आपका लगना चाहिए। तो ये चीजें आपकी आराम से आंसर तक पहुंचा देती हैं। ए लिटिल का मतलब आवश्यकता अनुसार, लेकिन हम इसमें आवश्यकता अनुसार क्यों नहीं लेंगे, इसके पीछे रीजन क्या रहेगा, पहले से बर्तन नाम बता दिया कि पोर्ट में, तो पोर्ट में तो लेकर आ गया है बंदा, तो बंदा उतना ही दूध लेकर आएगा जितना उसे वहां पर चाहिए होता है। तो इन चीजों को आप यहां से रिमूव कर दीजिए। आंसर क्या रहना है इसमें, एल लिटिल की जगह द लिटिल। क्वेश्चन नंबर 43। आई हैव मेनी वर्क टू डू, मेरे पास में बहुत सारा काम पड़ा है करने के लिए, अभी भी मैं काम में पीछे चल रहा हूं, जितना मुझे स्पीड लेनी चाहिए उतनी नहीं है। तो आप चेक ये करोगे, ये जो वर्क दिया हुआ है, वर्क मेरे पास में कैसा बताओ, आपका अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब आपका अगणनीय या फिर आपका मात्रा सूचक है, जो कैसा रहना चाहिए, सिंगुलर या फिर आपका एक वचन वहां पर देखने के लिए होना चाहिए। तो अब आप ये बताओ, मेनी कैसा है, काउंटेबल प्लूरल है, तो ये कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो इसके पास में क्या आना चाहिए, या तो मच आना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ए लॉट ऑफ, ऐसे वर्ड निकलने चाहिए। मेनी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा सकता है। तो इन चीजों को आप बाहर कर दीजिएगा। तो आंसरेबल सिचुएशन यहां पर बताओ क्या आ जाएगी, आपका बी आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 44। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने अंडे हैं और दूध हैं जो कि घर पर आपका लाया गया है। तो आप एक बार चेक ये करो कि एग्स तो प्लूरल है, काउंटेबल है, लेकिन मिल्क है वो अनकाउंटेबल और सिंगुलर है। तो मिल्क के पहले मेनी अप्लाई नहीं हो रहा है, मेनी जो अप्लाई हो रहा है किसके लिए, एग्स के लिए वहां पर अप्लाई किया जा रहा है। तो इसको एक बार आप चेक कर लेना, इसमें आंसरेबल सिचुएशन कहां जानी है। पहली बात, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क, तो ये पैटर्न अगले ने दिया, ये तो कंप्लीट कर दिया पहला टुकड़ा। पहला कौन सा, एग्स वाला, काउंटेबल प्लूरल मतलब मेनी लगा दिया। लेकिन ये जो मिल्क है ना, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर है। तो यहां पर इसको पूछने के लिए हाउ मेनी आता है या हाउ मच, तो ये अलग से और लिखना पड़ेगा, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क।
ठीक, नहीं तो आप मिल्क को काउंटेबल बना जाओगे एग्स की वजह से, क्योंकि कॉमन क्या आ जाएगा आपका, हाउ मेनी आ जाएगा। तो इसमें जो एरर का हिस्सा आपको छांटना है वो छटेगा सी वाला, ए बी, ये दोनों टोटली क्या है वहां पर आपका करेक्ट में है। अगला सवाल लो देखें, डू यू थिंक दैट ईटिंग ब्रेकफास्ट एनी डे इज इंपॉर्टेंट? कह रहा है आपका क्या सोचना है कि नाश्ता करना महत्वपूर्ण होता है, और वो भी रोजाना नहीं, कभी कभार ऐसा है, या रोज वहां पर आपका होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगला आपको वहां पर पूछना चाह रहा है। डू यू थिंक दैट ईटिंग ब्रेकफास्ट एनी, कोई भी ब्रेकफास्ट, या आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार मतलब यहां लगाना भी पड़े ना तो आप एनी नहीं, ए लिटिल या फिर सम ऐसा कुछ यूज करेंगे, एनी यहां पर आपका यूज नहीं हो सकता है। और लास्ट में एक इसे ठीक कर लेंगे, ये क्वेश्चन मार्क का है, ये टाइपिंग एरर इसके अंदर आई है आपका। तो आंसरेबल सिचुएशन इसमें कौन सी हो जाएगी, बी वाली हो जाएगी। बाकी चीजें आप आराम से यहां पर कर ही लेंगे। तो ये जो बेटा जी अपन ने किया है, ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन बढ़ाने के लिए किया हुआ है। अब डिटर्मिनस है, उसकी पहली क्लास के अंदर पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन थे, और ये जो आपका वहां पर दूसरा पार्ट आया उसके अंदर आपके पास में 25 क्वेश्चन है। पहले अपन इनकी क्लास लगाते 5-5, 7-7 सवाल, तो वही क्लास 8 से 9 हो जाती। अब स्पीड बढ़ा दी, रीजन सवाल ज्यादा हो रहे हैं, एग्जाम डेट नजदीक आ रही है, कमिटमेंट मुझे पूरा करना है, उस बैच को बीच में छोड़ना नहीं है। जैसे L1 मेंस का पहले, L2 मेंस का रीड पात्रता में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 उनका अपन ने किया था, उसके बाद में ग्रेड 2 वाला साथ में अपन ने किया, इधर से आपका ये वाला किया है। तो सारी चीजें कंप्लीट होनी है, तो आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, इसके बारे में मत सोचिए लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका। आपको अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़ना है। आप जब कमेंट्स में मुझे कहते हो तो बेटा बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है। आप अगर सफल हो रहे हो ना तो डेफिनेटली, कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास में मेरी वाणी को विराम देता हूं। मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपका नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद साथियों।